हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आई एम भावना। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 11, दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन केमिस्ट्री। आपके फिज़िक्स में भी ये चैप्टर है, बट दोनों रिलेटेड नहीं हैं। अगर आप केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ दिनों बाद ये फिज़िक्स का चैप्टर पढ़ना चाहिए, नहीं तो आप पजल हो जाए, कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि जो टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशन वो डिफरेंट है केमिस्ट्री में और फिज़िक्स में। और केमिस्ट्री को और साइंस को हमें ऐसे पढ़ना चाहिए कि हम डेली लाइफ से रिलेट करके इसको पढ़ें, तो हमारे लिए और इजी हो जाता है इसे पढ़ना। ठीक है, तो हम इसको इजी वे में पढ़ के देखते हैं। चलो हम इंट्रोडक्टरी पार्ट करते हैं इसका। थर्मोडायनेमिक्स, जैसे ही हम इसके नाम को देखते हैं और इसको डिवाइड करते हैं, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। तो थर्मो मीन्स क्या होता है? थर्मो मीन्स होता है हीट, एंड डायनेमिक्स क्या होता है? मोशन। स्टैटिक तो होता है एट रेस्ट, और डायनेमिक्स क्या होता है? मोशन। तो इसका मीनिंग क्या बनता है इसके नाम से? हीट इन मोशन। और हीट क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो जो हमारी जो हीट है उसका जो डिफरेंट कन्वर्जन होता है, ठीक है, कैसे मूव कर रही है, डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे कन्वर्ट हो रही है, वो हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। ओके, अब हम इसकी कुछ बेसिक टर्म्स देखते हैं। फर्स्ट इज सिस्टम एंड सेकंड इज सराउंडिंग। जो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलके क्या बनाते हैं? यूनिवर्स। ठीक है, तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज़ अ पार्ट विच इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, मतलब कि जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपना, वो कहलाता है सिस्टम। और सराउंडिंग्स क्या होती है? एनीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम इज़ नोन एज सराउंडिंग्स। जो भी इस यूनिवर्स में सिस्टम को छोड़ के जो चीज़ बची है उसे हम बोलेंगे सराउंडिंग। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स क्या हो जाता है? यूनिवर्स। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम एक कॉनिकल फ्लास्क है, उसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमारा सिस्टम क्या होगा? रिएक्शन किस में हो रही है? कॉनिकल फ्लास्क में। तो हमारा सिस्टम होगा कॉनिकल फ्लास्क। और उसको छोड़ के यूनिवर्स में जो भी चीज़ बची उसे बोलते हैं सराउंडिंग। तो सिस्टम की डेफिनेशन और क्या हो सकती है? स्मॉल पार्ट विच इज़ अंडर कैलकुलेशन और इन विच वी आर इंटरेस्टेड इज़ नोन एज सिस्टम। ओके, तो जो ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग्स है ना, इसके बीच में एक बाउंड्री होती है, अनडिफाइंड बाउंड्री होती है। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिस्टम है और ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग्स है, इन दोनों से मिलके यूनिवर्स है बना है। तो इनके बीच में कोई ना कोई बाउंड्री तो होगी जिससे हम पता लगा सके कि कौन सा सिस्टम है, कौन सी सराउंडिंग्स है। तो इसको हम 3 वेज में बता सकते हैं ये बाउंड्री कैसी कैसी होती है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? जो बाउंड्री है वो रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। रियल इमेजिनरी तो आपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा। रियल जो हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, और इमेजिनरी जो हम इमेजिन कर रहे हैं, बस अपने दिमाग में हमने बना रखा, हाँ ये है, ये बाउंड्री है, वो हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आपने एक फ्लास्क लिया है, उसको ऊपर से कवर कर दिया है, तो आपको पता है कि इस फ्लास्क के अंदर रिएक्शन हो रही है। ठीक है, क्लोज हो गया। और ऐसे ही आपने एक ओपन ले लिया, एक ओपन बीकर ले लिया, उसको आपने कवर नहीं कर रखा। ठीक है, तो जहाँ तक आपको ये दिखेगा कि हाँ वो बीकर भरा हुआ है, आपको लगेगा वहाँ तक रिएक्शन हो रही है। आपने मतलब इमेजिन कर लिया कि यहाँ तक रिएक्शन हो रही है, आपको पता थोड़ी ना वो रिएक्शन कहाँ तक हो रही है। वेपर्स ऊपर भी जा रहे हैं, क्लोज कर रखा है तब तक तो उसके अंदर ही अंदर है सब कुछ रिएक्शन। पर अगर आपका वो जो बीकर है वो खुला होगा तो आपको क्या पता, आप तो इमेजिन कर रहे हैं कि बस हाँ यहाँ तक पानी है या यहाँ तक सॉल्यूशन है, इसके अंदर रिएक्शन हो रही है। ठीक है, और जो बाउंड्री है वो रिजिड भी हो सकती है और फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने ये कंटेनर लिया है, ये बंद है यहाँ से, ठीक है, इसके अंदर अपने वो अपना रिएक्शन के लिए वो ले रखा है, सॉल्यूशन ले रखा है। ठीक है, तो ये रिजिड है,
मतलब कि ये हार्ड है कि रिएक्शन सिर्फ इसके अंदर अंदर ही होगी, हमारा जो सिस्टम है वो सिर्फ इतना ही है। और ऐसे ही आपने एक बीकर ले लिया, यहाँ पे एक पिस्टन फिल कर दी, ठीक है, आपने यहाँ से प्रेस किया तो सॉल्यूशन इतना बच गया, फिर आपने ऊपर कर दिया, पहले कंप्रेस किया फिर एक्सपेंशन किया इसका, तो क्या है सॉल्यूशन ऊपर चला जाएगा, रिएक्शन इतने में होगी। मतलब ये फ्लेक्सिबल है हमारी बाउंड्री, कितना भी कर सकते हैं। यहाँ तो ये सिस्टम हो गया, ये बाउंड्री बन गई, और ये जो बच गया यूनिवर्स पूरा ये सराउंडिंग्स हो गई। बट इसमें क्या है, सराउंडिंग चेंज हो रही है, कभी सराउंडिंग्स इतनी हो जाती है, कभी इतनी हो जाती है, सिस्टम चेंज हो रहा है, तो हमारी बाउंड्री फ्लेक्सिबल है। और जो बाउंड्री है वो डायथर्मिक भी हो सकती है और एडियाबैटिक भी। अब डायथर्मिक और एडियाबैटिक क्या होती है? डायथर्मिक मीन्स कंडक्टिंग, जो बाउंड्री होती है उसके अक्रॉस हीट चेंज ईजीली हो सकता है, ठीक है, मतलब कि कंडक्टिंग। और एडियाबैटिक है जिसमें हीट फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है, जैसे इंसुलेटिंग, जैसे आप थर्मो फ्लास्क लेते हैं उसमें हीट चेंज नहीं हो रहा, बाहर अंदर जो गर्म पानी गर्म रहेगा या चाय गर्म ही रहेगी, अगर ठंडा रख दिया तो ठंडा ही रहेगा। और अगर नॉर्मली आपने चाय का कप रख रखा है उसमें क्या है, हीट फ्लो हो सकती है, वो थोड़ी देर में चाय ठंडी होने लग जाएगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। ओके, टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या क्या होते हैं? 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, एक तो ओपन, सेकंड क्लोज एंड थर्ड इज आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है? द सिस्टम इन विच मास एंड एनर्जी बोथ कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। आप पॉज करके इसकी डेफिनेशन नोट कर सकते हो, ठीक है। कई कई क्या करते हैं एग्ज़ाम में, ये तो याद रह जाता है कि मास और एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है या नहीं हो सकती, क्या मास ट्रांसफ़र होगा एनर्जी नहीं होगी, बट ये भूल जाते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में ये ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। द सिस्टम इन विच मास एंड एनर्जी बोथ कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। फॉर एग्जांपल, आपने एक बीकर में पानी रख रखा है, सॉल्यूशन रख रखा है, आप उसको हीट दे रहे हो नीचे से, तो वेपर्स बन के ऊपर जा रहा है वो, ठीक है, हीट भी मिल रही है, उसका टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, एनर्जी का चेंज हो रहा है और मास का भी चेंज हो रहा है क्योंकि वो वेपर्स बन रहे हैं। या आप एग्जांपल, जैसे किचन में हम चाय बनाते हैं तो आप थोड़ी देर उसको रखे दो, चाय को या पानी को ही रख दो, थोड़ी देर में उबल उबल के वो उसका मास कम हो जाता है, कम हो जाती है इसकी वॉल्यूम, और जो उसका टेम्परेचर है वो भी हाई हो जाएगा। पहले आपने ठंडा पानी रखा है, वो धीरे 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 हीटअप होता जाएगा, उसका टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है, ठीक है। या फिर आपने ऐसे ही चाय का कप ही रख दिया, उसमें ही देख लो आप, थोड़ी देर में वो चाय है वो ठंडी हो जाएगी और उसमें वेपर्स बनते जाएंगे, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग, ये भी अपना एग्जांपल हो सकता है, हम भी तो एग्जांपल है ओपन सिस्टम के, हमारा भी कभी मास चेंज हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, हमारा टेम्परेचर भी चेंज होता रहता है, ठीक है। अब क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम होता है द सिस्टम इन विच ओनली एनर्जी ट्रांसफर्स बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, ठीक है, इसकी डेफिनेशन नोट कर लो। उसमें सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, मास का ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। एग्जांपल क्या हो सकता है इसका? प्रेशर कुकर, हम जैसे प्रेशर कुकर में खाना बना रहे, हीटअप करते हैं उसको, तो उसका टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है बट उसमें कोई मास तो चेंज नहीं हो रहा है, वो क्लोज है, अंदर ही है सब कुछ, ठीक है। तो जो भी आल क्लोज सिस्टम कौन सा होगा? जो डायथर्मिक कंटेनर होंगे ना, जिसमें से हीट है वो चेंज हो सकती है, हीट का चेंज होगा, वो सारे क्लोज सिस्टम में होंगे। चलो अब आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? जिसमें ना तो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी ना ही मास ट्रांसफ़र होगा। ओपन में क्या था? मास और एनर्जी दोनों थे, ठीक है। क्लोज में क्या था? सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, मास नहीं होगा। आइसोलेटेड में ना तो एनर्जी होगा ना मास ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? थर्मोस फ्लास्क, जैसे आप थर्मो फ्लास्क में ये चाय रखते हैं या गर्म पानी रखते हैं, वो वैसे कैसे गर्म मिलेगा आपको?
खोल के देखोगे उसमें गर्म ही रहेगा, तभी तो हम रखते हैं उसमें ना, क्योंकि वो वेपर्स भी ऊपर नहीं रहा है तो ना मास का चेंज होगा और ना टेम्परेचर का चेंज होगा, एनर्जी भी चेंज नहीं हो रही है क्योंकि टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, वो आइसोलेटेड सिस्टम का होगा। अब आप ये बोल सकते हो कि आप थोड़ी देर में खोल के देखोगे उसको तो वो तो ठंडी हो जाएगी चाय या पानी भी, पर हमें एक इंस्टेंट पे देखना है, एक टाइम पे देखना है कि क्या रिएक्शन हो रही है क्या नहीं, क्योंकि रिएक्शन तो कुछ देर में तो वैसे भी स्टॉप हो जाती है, कुछ रिएक्शन तो बिल्कुल बहुत जल्दी स्टॉप हो जाती है। ये नहीं कि आप कभी वो देख रहे हो, आपने उसमें डाला है फ्लास्क में तो एक इंस्टेंट तक वो गर्म ही रहेगा,